मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा हर रोज की तरह आज भी हम आपको रेकमेंड करने वाले हैं 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। साथ ही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम इस चैनल के जरिए आप तक पहुँचाते हैं स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस, साथ ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे लर्निंग वीडियोस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं, जिसमें कि पहला सपोर्ट लेवल है 21,500, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,410, पहला रेजिस्टेंस है 21,700 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,800। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 46,800, पहला रेजिस्टेंस है 47,500 और दूसरा रेजिस्टेंस है 47,700। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो होल्डिंग पीरियड है 7 to 10 डेज। आज के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन है मदसन। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर इन RSI है। पॉजिटिव क्रॉसओवर तब होता है जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी का छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज से ऊपर मूव करता है। तो आप इसी रीजन से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 109 पर। स्टॉप लॉस 105 रख सकते हैं, पहला टारगेट 113 और दूसरा टारगेट 116 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिको ऑटो। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। अब वॉल्यूम स्पर्ट का क्या डेफिनेशन है? वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब है कि स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम का अचानक से बढ़ना। तो इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 95 पर। स्टॉप लॉस 91 रख सकते हैं, पहला टारगेट 99 और दूसरा टारगेट 103 रख सकते हैं। अगला स्टॉक है IRFC, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जब किसी एसेट की प्राइस रेजिस्टेंस एरिया या इमीडिएट स्विंग हाइस के पास कंसोलिडेट होती है और वॉल्यूम और अदर टेक्निकल पैरामीटर्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज बताते हैं, तब हम कहते हैं कि ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो आप इस रीजन से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 103 पर। स्टॉप लॉस 99 रख सकते हैं, पहला टारगेट 107 और दूसरा टारगेट 110 रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज अरविंद। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। आप इसे बाय कर सकते हैं 284 पर। स्टॉप लॉस 275 रख सकते हैं, पहला टारगेट 293 और दूसरा टारगेट 301 पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है जस्ट डायल। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है। अब राइजिंग वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? राइजिंग वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम्स हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। तो आप इसी रीजन से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 840 पर। स्टॉप लॉस 815 रख सकते हैं, पहला टारगेट 865 और दूसरा टारगेट 890 पर रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की, जिसमें आज देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया और अतुल के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया के Q3 बिजनेस अपडेट की बात करें तो टोटल बिजनेस ग्लोबली 9.90% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स ग्लोबली 8.66% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं एट ₹7.10 लाख करोड़। टोटल डिपॉजिट्स डोमेस्टिकली 7.62% ऊपर रहा है। ग्रॉस एडवांसेस ग्लोबली 11.49% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहे हैं। डोमेस्टिक एडवांसेस 11.60% ईयर ऑन ईयर ऊपर रहे हैं एट ₹4.76 लाख करोड़। इसके अलावा अतुल की बात करें तो अतुल होल्डली ओन्ड सब्सिडरी अतुल प्रोडक्ट्स, इन्होंने स्टार्ट किया है ऑपरेशंस ऑफ 300 TPD कॉस्टिक एंड 50 मेगावाट पावर प्लांट्स। सो अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।